जैसा मैं कहता हूं, अगर तुमने वैसा नहीं किया तो इस बटन के दबाते ही 2 मिनट के अंदर एक ऐसा धमाका होगा जिसमें तुम्हारे एटीएस का नामो निशान मिट जाएगा। और रही बात हमारी, तो हम तो यहां मिटने ही आए हैं, लेकिन तुम सिर्फ एक बार अपनी बीवी के बारे में सोच लेना। पूरी दुनिया में हम पर हो रहे जुल्म के खिलाफ हम जब भी आवाज उठाते हैं तो उसे टेररिज्म कहा जाता है, और आवाज उठाने वाले को टेररिस्ट। हमारी आवाज तो किसी ने सुनी नहीं, मगर अब इनकी और इनके घर वालों की चीखें पूरी दुनिया सुनेगी। इंडियन आर्मी और पुलिस ने हमारे लश्कर के 235 भाइयों को मौत बख्शी है। 235 नहीं, 275। तुम भी तो 40। बस एक बार रिया को छोड़ दो, फिर देखना कैसे हम सब तुमको मिलकर भाइयों के पास पहुंचा देते हैं। एक मिनट तेरे बड़े भाई से बात कर रहे हैं ना, तू वही पे फोकस कर। वही नमस्कार। क्या वही फालतू में सबको फंसा दिया ना, खाली पीली। अपन बाद में बात करते हैं। रियाज भाऊ। लंबा सिम्बा क्या कर रहा तू? 1 मिनट किसी और को बात कर लेने दो सर। रियाज भाऊ, मैं आपका फीलिंग समझता है, इसलिए मैं बोलता है 1 मिनट मेरी बात सुन लो। मैं बोलता हूँ, जैसे अभी आपका देश है, माइंड इज ब्लोइंग है, मस्त है, ब्यूटीफुल है, लेकिन कभी भी कोई बाहर वाला सोचता है चलो फैमिली को लेके उधर जाके छुट्टी मनाने का। नहीं, क्यों मालूम? कैसे मालूम रहेगा? आप खुद इधर 13 साल से छुट्टी मना रहे, लेकिन मैं बताता है आपकी वजह से। इससे क्या सीखने को मिलता है? टेररिज्म ज्यादा तो टूरिज्म कम। अभी देखो अपना क्रिकेटर लोग का भी फीलिंग आप लोग को भी समझना चाहिए। जैसे अपना वसीम भाई है, मिसबा भाई है, शोएब भाई है, अभी आप ही के ये जिहाद विहाद के चक्कर में उनका तो पूरा आईपीएल से विकेट ही छूट गया। तो इससे क्या सीखने को मिलता है? टेररिज्म ज्यादा तो इनकम कम। और ये इनकम कम बहुत लोग को जमता नहीं है, मेरे को पूछो, मेरे को मालूम है। लेकिन जैसे अपना आर्टिस्ट लोग है, फवाद खान और अली जफर और आतिफ असलम, लेकिन अभी आपके चक्कर में उन लोग का भी हो गया ना दुकान बंद। इससे क्या सीखने को मिला? टेररिज्म ज्यादा तो एंटरटेनमेंट कम। और ऐसा ही चलता रहा ना रियाज भाऊ, तो अपने इधर की पब्लिक तो तैयार बैठी ही है। पर वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान के आम लोग भी आपको ढूंढ ढूंढ के जूते चप्पल से मारने को देखेंगे। क्या है ना रियाज, तू ये कैमरे के सामने कितना भी उछल कूद कर ले, लेकिन जिस गोली से तू मरेगा उसके ऊपर ऐसा बड़े में लिखा होगा मेड इन इंडिया। कौन मारेगा मुझे? तू मारेगा? अक्खा पब्लिक को मालूम है कौन आने वाला है, तेरे को नहीं मालूम? आला देव गन घेऊन
बहुत सालों बाद। बहुत सालों बाद। आप लोग का हो गया भरत मिला, उधर वही फट जाएगी। चलो सूर्या, सूर्या तुम लोग जाओ यहाँ से। हम लोग नहीं जा रहे कहीं। लेकिन तुम फंसी कैसे? मैं तुम्हें मिलने यहीं आ रही थी, तुम्हें बताने कि अब मैं कहीं नहीं जा रही। तुम नहीं जा रही? तुम और आर्यन यही रहोगे हमेशा के लिए? तुम लोग शायद भूल रहे हो, अगर ये बॉम्ब फट गया तो हम सब ऊपर जाएंगे। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन वही जा किधर रही थी वो तो बताओ। तू क्या ट्रैवल एजेंट है? टिकट निकालेगा इसका? पहले ये सोच वहीनी को इसमें से निकालने का कैसे। उधर पूछो एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट। हाथ ऊपर करो। टेंशन नहीं लेने का वही, ये दोनों पुराने चावल है। बाहर संभाल के। हाँ। थोड़ा जल्दी करना सर, टाइम कम है, आरडीएक्स ज्यादा। अरे चुप ना यार, तू चुप ना। आप करो, आप करो। हल्का हाथ रखना सर, फेदर टच, फेदर टच। तू कर ले, नहीं तू कर ले पहले। आप करो। खुला। हाँ कम ऑन फ्रेंड्स, यू कैन डू इट। आज की डेट में हो जाएगा ना आप लोग का। एक काम कर, मेरा बंदूक दे, ये हलकट को उड़ाता हूँ। नहीं, कूल कूल कूल। ये दिवाली बम नहीं है, आरडीएक्स है। फटेगा ना तो वही नहीं ऐसे दीवार पे पचाक करके चिपक जाएगी। नहीं सर, मैं आपको कुर्बानी नहीं देने दूंगा। यार बच्चे के मुंह में निपल दे। लेके जाओ। थैंक यू। वेलकम। तेरे लिए घुटने पे मैं गया और थैंक यू इसके लिए। बचाया तो उन्होंने ही। लेके जाओ इसको, लेके जाओ। Yes, sir. जाओ। क्या रे, गाड़ी ऐसा हमेशा घुमा के क्यों आता है? और तू हर बार हेलीकॉप्टर पे क्यों लटकता है? हाँ, किसका ज्यादा बड़ा है एंट्री, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो अभी। बाजीराव? अरे बाजीराव मैं हूं। तू भी तो बाजीराव है। मैं बहा ले रहा हूँ सूर्यवंशी सर। चाइला, ये सूर्यवंशी कौन है? अरे यार, आयचा कावत। आप बादाम खाया करो। वो तो मैं साला रोज ही खाता हूँ, ये देख।
नर्वस हो गया एक दिन। पागल है क्या? अभी गोली लगती थी ना तेरे को। आज दिन अच्छा है तेरा। मैं होता तो कब का ट्रिगर दबा देता। आई थिंक यू आर बोथ जेलस ऑफ मी। कोई बात नहीं, अपना टाइम आएगा। आ गया तेरा टाइम। ये तो तय है कि अब हम बच नहीं पाएंगे, मगर अफसोस इस बात का है कि इस जंग में हम कामयाब नहीं हो सके। वादा कीजिए कि आप इस जंग को जारी रखेंगे। जंग जारी रहेगी, तुम्हारे अब्बा का वादा है। जंग जारी रहेगी। उमर हफीज, ये मत सोचना कि कहानी यहां खत्म हो जाएगी। आ रहा हूं मैं। तुझे जरा सा भी अंदाजा है मैं कहां हूं और क्या कर सकता हूं? मैं अच्छी तरह जानता हूं तू कहां है। अब तक तू अपने लोगों को यहां चूहों की तरह छुप कर बेच रहा था, लेकिन अब बाजीराव सिंघम आएगा वहां खुले में, शेर की तरह। इंतजार रहेगा तेरा, आना जरूर। चल सिंघम, अब गोली चला दे। हम तो निहत्ते हैं, फिर बाहर जाकर दुनिया के सामने अपनी छाती चौड़ी करके कहना कैसे तूने अपनी जान पे खेलकर हम तीनों का मुकाबला किया और मार दिया। चला गोली।